नमस्कार बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर टोटल पोटेंशियल बच्चों कितना होता है। देखो बच्चों, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करो कि सबसे पहले आप डाइपोल लो बच्चों। ठीक है सर, बिल्कुल। ये माइनस चार्ज बच्चों, ये प्लस का, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और ये ले लेते हम। ठीक है बच्चों, ये ए पॉइंट और ये बी, इसकी बीच की डिस्टेंस ए और ए 2 है। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसपे एक सिरे पे माइनस का बच्चों, दूसरे सिरे पे प्लस का। ठीक है सर। अब बच्चों फार अवे पे, जैसे मान लो ये ओ पॉइंट है, ये भी ओ ही है बच्चों। फार पॉइंट पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पी पॉइंट पे रेडियस ले लेते हैं बच्चों आर। थीटा एंगल लेके, थीटा एंगल लेके कुछ रेडियस ले लेते हैं बच्चों आर। इसको यहाँ से मिला देते हैं बच्चों और इसको यहाँ से मिला देते हैं। ये डिस्टेंस लेट मान लेते हैं R1 बच्चों, ये R2। इसका चार्ज क्या हुआ है बच्चों, ध्यान रखना क्या हुआ है, ये है माइनस का क्या हुआ। ठीक है बच्चों। अब ये बताओ बच्चों, R1 और R में से ग्रेटर कौन है। सर हमें पता है R1 बड़ा है किससे, R2 से। तो बच्चों हम थीटा एंगल लेके, यहाँ पे थीटा एंगल लेके परपेंडिकुलर लेके, अब ये डिस्टेंस हमने इक्वल कर दी। आर आर जो ये आर, ये और ये वाली और R1 ये इक्वल है। R1 किसके इक्वल है, R प्लस ये डिस्टेंस O से A डैश तक। ठीक है सर। बच्चों R और R2 में से ग्रेटर कौन है, बच्चों सभी को पता है बच्चों R ग्रेटर है किससे, R2 से। ठीक है सर। तो बच्चों एक काम करो, यहाँ से थीटा एंगल लेके परपेंडिकुलर काट लेते हैं। अब ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये R2 बराबर हो जाएगा। परपेंडिकुलर लेने का फायदा क्या था बच्चों, जो डिस्टेंस कम थी उसको कवर अप कर देगा। ये क्या कर देगा, कवर अप। ठीक है बच्चों। अब मान लेते बच्चों इसका नाम लिख लेते हैं बी डैश। हमें ये बी डैश निकालनी है। एच दे रखा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये एच है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों ओ बी डैश बी में कोस लगाओ बच्चों। कोस, कोस क्यों, बी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला, बी बेस और ये एच। तो ओ से बी डैश कितना हो बच्चों, ए कोस थीटा। हमें पता है बच्चों ये क्वांटिटी क्या है, ए कोस थीटा। तो ये भी क्या है, ए कोस थीटा। हमें पता है बच्चों ए कोस थीटा ये आई और ये भी ए कोस थीटा। R1 किसके बराबर, R1 पूरा, R1 बराबर किसके बच्चों, पूरा R और ए कोस थीटा। तो हमें पता है बच्चों R1 किसके बराबर, ए प्लस, सॉरी R1 R प्लस ए कोस थीटा के। ठीक है सर। R2 कैसे है बच्चों, ये R2 पूरे R में से ये माइनस कर दो, ये इक्वल आ जाएगी। तो R माइनस ए कोस थीटा। आगे बच्चों समझ में, R1 ये R1 कैसे आएगी, पूरा R प्लस में ये R2, पूरा R में से ये माइनस कर दो, ये आ जाएगी। इसका पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, इसका V2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसका V1 मान लेते हैं बच्चों, सेकंड V2 मान लेते हैं। अब बात करते हैं बच्चों पोटेंशियल की। एक पोटेंशियल पॉइंट का क्या होता है यहाँ पे, के क्यू बाई आर। तो निकालो बच्चों यहाँ पे V1 इज इक्वल टू माइनस का के क्यू बाई R1, V2 इज इक्वल टू के क्यू बाई R2। नेट पोटेंशियल कैसे आता है बच्चों, V1 प्लस V2, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सर ये क्या कर दिया, दोनों पोटेंशियल को बच्चों ऐड कर दिया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। V1 प्लस V2, R1 R2 की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब बचाओ बच्चों, ये आपका प्लस का और ये आपका माइनस का। तो V इज इक्वल टू के क्यू R2 प्लस माइनस माइनस के क्यू R1, वैल्यू पुट कर लो भाई। के क्यू कॉमन, R2 की वैल्यू, R2 की ये रही R ए माइनस कोस थीटा माइनस R प्लस ए कोस थीटा। ठीक है सर। आगे बच्चों समझ में, अब एलसीएम ले लो बच्चों। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से, आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कट गया, प्लस बचेगा आर प्लस ए कोस थीटा बच्चों मैथ में, फिर माइनस बचेगा ए कोस थीटा। अब बच्चों आपको पता है ब्रैकेट के आगे माइनस होती है, तो आर माइनस 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 प्लस। तो वी इज इक्वल टू के क्यू आर प्लस ए कोस थीटा माइनस का आर प्लस का ए कोस थीटा, ब्रैकेट बंद। ये बिल्कुल नीचे इसके आर स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, कटता है काट देना, आर से आर कैंसिल, ए कोस थीटा टू ए कोस थीटा होता है। तो v इज इक्वल टू के क्यू टू ए कोस थीटा अपॉन
आर स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों बताए डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई में 2a बच्चों, चार्ज मल्टीप्लाई में 2a। ठीक है बच्चों, आ गया सुन में। तो v इज इक्वल टू के, इसका p आ गया आपका कोस थीटा अपॉन में r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये बच्चों इसका आंसर है। आगे बच्चों सुन में, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों बात करते हैं इसका स्पेशल केस की, कि सर स्पेशल केस कैसे करेंगे। देखो बच्चों, स्पेशल केस के लिए आप यूज करेंगे क्या है अब बच्चों, स्पेशल केस सबसे पहला आर बहुत बहुत बड़ी है ए से, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, नेगलेट। आपको पता है ये वाली दूरी तो क्या है, ग्रेटर, और ये वाली दूरी क्या है, स्मॉलर, तो स्मॉलर नेगलेट हो जाएगी बिल्कुल। ये नेगलेट करो बच्चों, तो वी का फॉर्मूला के पी कोस थीटा बटे आर का स्क्वायर। आगे बच्चों समझ में, के पी कोस थीटा बटे आर का स्क्वायर। अब बच्चों बात करते हैं एंगल की। अगर हम ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल को अगर हम 0 ले लेते हैं तो एक्सियल लाइन, 90 ले लेते हो इक्वेटोरियल लाइन। अगर थीटा की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो कौन सी लाइन आएगी सर, एक एक्सियल लाइन, हमें पता है सर एक्सियल लाइन। तो v इज इक्वल टू के पी कोस 0 अपॉन में आर का स्क्वायर। कोस 0 क्या होता है बच्चों, एक, तो के पी आर का स्क्वायर, एक्सियल लाइन का आंसर के पी आर का स्क्वायर। यहाँ से भी कर सकते हैं बच्चों, इस डेरिवेशन से भी हम ये ला सकते हैं, पहले अलग से कराया था वो भी सेम आंसर। और परपेंडिकुलर पे बच्चों कितना एंगल रखते हैं हम, थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं 90, तो किसका हो जाएगा ये इक्वेटोरियल लाइन का। तो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के पी कोस 90 अपॉन में आर का स्क्वायर। तो बच्चों को पोटेंशियल कितना है 90 पे 0, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस 90 डिग्री पे 0 होते हैं बच्चों। तो हम इससे भी प्रूफ कर सकते हैं ये, ठीक है बच्चों। अगर एग्जाम के अंदर ये आता है कि ड्राइव करके दिखाना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो बच्चों ऐसे करना। अगर पेपर में आता है कि एक्सियल लाइन की ड्राइव करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हिसाब से, तो बच्चों अलग से करके आना, ये कॉन्सेप्ट मत यूज करना। लास्ट स्पेशल केस से निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन है 1 नंबर का एमसीक्यू का, तो हम वो अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला ये अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, नहीं तो ये ड्राइव होगा। ठीक है, आ गया बच्चों सुन में। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर होलो। बच्चों क्या बोलते हैं इसको, होलो, होलो सेल, होलो सर, हेलो हेलो नहीं बच्चों, होलो सेल, खोखला के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। जैसा बच्चों हमने पढ़ लिया, सबसे पहले लेट मान लेते बच्चों, ये आपके पास क्या है सर, ये एक होलो स्फीयर है। होल पे बच्चों आउटसाइड के ऊपर चार्ज होता है, बिल्कुल ठीक सर। ये रेडियस बच्चों आर, और इसकी तरफ रख देते हैं बाहर की तरफ चार्ज क्यू, और ये है दूरी भी, ये आर छोटी आर मतलब स्मॉल, ये कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो हमें इसके अलग अलग केस निकालने हैं। सबसे पहला केस है बच्चों आउटसाइड के हिसाब से। ठीक है बच्चों, आउटसाइड के हिसाब से चार्ज लेट किया है, अज्यूम्स चार्ज एट, कोई भी चार्ज अज्यूम कर सकते हैं, कैपिटल क्यू ये वाला। तो सबसे पहले बच्चों हम करते हैं आउटसाइड का केस। आउटसाइड के हिसाब से बच्चों, आउटसाइड के हिसाब से ये दूरी बड़ी और ये डिस्टेंस छोटी है बच्चों, तो आर ग्रेटर टू ये। ठीक है सर, तो पोटेंशियल ऑफ आउटसाइड का बच्चों के क्यू अपॉन आर, आउटसाइड का के क्यू बाई आर। ग्राफ बच्चों हाइपरबोला, क्या आएगा यहाँ तक का हाइपरबोला। ठीक है सर, अगर बच्चों सरफेस का बनाए तो क्या होगा, जितनी छोटी रेडियस उतनी ही बड़ी, मतलब ये दूरी यहाँ पे आ गई। अब तो पोटेंशियल सरफेस का क्या होगा बच्चों, के क्यू बटे आर भाई। सरफेस का मतलब ये वाला, ये बराबर के क्यू भाई आर। ठीक है सर, अब इनसाइड का बनाओ सर। इनसाइड का आएगा बच्चों v इनसाइड इज इक्वल टू के क्यू, यही बच्चों इनसाइड अंदर की तरफ के क्यू भाई आर। अब बच्चों हमें पता है कि इसका इनसाइड का और इसका सरफेस का दोनों ही सेम है। सेम का मतलब कांस्टेंट है बच्चों। इसका आंसर और इसका आंसर क्या है, बिल्कुल दोनों सेम है, तो कांस्टेंट है बच्चों। ये क्या है, कांस्टेंट। सर ग्राफ बना के दिखाओ पोटेंशियल और रेडियस का। ग्राफ क्या आएगा बच्चों,
ये इस तरफ तो पोटेंशियल, और भाई ये आर बराबर आर सरफेस के लिए। ये तो बच्चों कांस्टेंट है, इनसाइड का और सरफेस का कांस्टेंट, और ये आउटसाइड का हाइपरबोला v इनवर्सली टू r। बच्चों ये तो हाइपरबोला और यहाँ पे कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो बच्चों ये काफी टाइम पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या होलो सेल का। ठीक है बच्चों। अब है बच्चों सेम एज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का या सॉलिड का। अब बात करते हैं बच्चों नॉन कंडक्टिंग, यहाँ पे नॉन लिख दिया मैंने, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। तो बच्चों बात करते हैं ये है आपका सॉलिड, इन साइड की तरफ चार्ज होता है बच्चों, ये रेडियस आर, और बाहर की तरफ ये वाली आर, चार्ज रख देते बच्चों क्यू पे। तो वही बच्चों सबसे पहला हम तो वही करेंगे क्या, आउटसाइड का। सर आउटसाइड की रेडियस क्या होगी, भाई ये रेडियस आउटसाइड की, ये इनसाइड की सरफेस की। ठीक है सर। तो पोटेंशियल ऑफ आउटसाइड बच्चों वही के क्या हो भाई आर, हमें पता है बच्चों के क्या हो भाई आर, हाइपरबोला। ठीक है। सरफेस का, सर सरफेस के ऊपर दोनों रेडियस बराबर हो जाएगी बच्चों, तो v सरफेस का क्या आएगा, के क्यू बटे आर। सरफेस का भी सर सेम है, दोनों रेडियस बराबर। बच्चों इनसाइड के लिए आपको याद करना पड़ेगा, इनसाइड पोटेंशियल, इनसाइड के लिए पोटेंशियल ऑफ इनसाइड इज इक्वल टू के क्यू आर की क्यूब ब्रैकेट 3/2 आर का स्क्वायर 1/2 आर का स्क्वायर। बच्चों देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, पोटेंशियल ऑफ इनसाइड के क्यू अपॉन आर की क्यूब 3/2 आर का स्क्वायर माइनस 1/2 आर का। सर ये तो बहुत बड़ा आंसर है बच्चों, इसको सिंपल करने के लिए अगर हम सेंटर का निकाल ले, एट सेंटर, सेंटर का मतलब आर की वैल्यू को क्या कर दे जीरो, तो ये आर है, इसकी वैल्यू जीरो कर दो, सेंटर पे निकल आएगा, तो जीरो करो बच्चों ये वाला, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो पोटेंशियल इनसाइड 3/2 के क्यू बाई आर। बच्चों ये किसका आंसर है, सर ये तो सरफेस का है, तो पोटेंशियल ऑफ इनसाइड इज इक्वल टू 3/2 पोटेंशियल ऑफ सरफेस। मतलब इनसाइड का जो आंसर है, इनसाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू 3/2 पोटेंशियल ऑफ सरफेस के है। तो हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं बच्चों, पोटेंशियल और रेडियस का ग्राफ, ये तो यहाँ पे आर आ गई रेडियस बच्चों, ये स्लोप कम होता है ऐसे, कम, ये कम और ये हाइपरबोला है ऐसे। ठीक है, क्योंकि बच्चों कांस्टेंट नहीं है, मतलब इनसाइड का पोटेंशियल 3/2 पोटेंशियल ऑफ क्या है सरफेस से, मतलब सरफेस से 3/2 ज्यादा है, तो स्लोप ऐसे गिरता है। ठीक है, ऐसे स्लोप, उसका कांस्टेंट था बच्चों, इक्वल था। तो ये है बच्चों कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड सेल के ऊपर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। देखो बच्चों काफी टाइम ये भी पूछ रखी है आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, या इसको एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका बच्चों कि इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। भाई कैसे, मान लो बच्चों आपके पास ये कोई कंडक्टर है, हर एक पॉइंट पे चार्ज क्यू 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 है, तो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। ठीक है, क्या होती है बच्चों, जीरो। या ये कह सकते हो किसी कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज रेस्ट में होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मान लो किसी कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज रेस्ट में होते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी बच्चों, क्या आएगी, जीरो। ठीक है सर। सेकंड, एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल द सरफेस एट एवरी पॉइंट। ये आपसे कह रहा है कि कोई भी जो सरफेस होता है कंडक्टर का, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लो बच्चों आपका कोई ये कंडक्टर है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो से क्या मिलेगी, ग्रेटर मिलेगी, और वो आउटसाइड की तरफ होगी, परपेंडिकुलर और आउटसाइड की तरफ होगी। पॉजिटिव है तो आउटसाइड, माइनस है तो बच्चों इनसाइड, वो भी 90 डिग्री पे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन के अंदर जो अंदर की तरफ चार्ज कितना होगा बच्चों, जीरो, तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगी। ठीक है, इंटीरियर का मतलब किसी कंडक्टर के अंदर अगर एक्सेस चार्ज नहीं है,
तो वहाँ पे जो स्टैटिक सिचुएशन होती है, मतलब चार्ज अगर रेस्ट में होता है जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो वहाँ पे टोटल जो चार्ज होगा वो कितना आएगा आपका, 0 आएगा बच्चों। ठीक है सर। नेक्स्ट फोर्थ बात कह रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑफ इट्स सरफेस। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है बच्चों कि आपके पास पोटेंशियल तो कांस्टेंट आएगा, बट जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑफ इट्स सरफेस, मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारा पोटेंशियल को अगर कांस्टेंट कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। सर कैसे? मान लेते हैं चेंज टू पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का बता दो बच्चों, माइनस का dv बटे dr। बच्चों किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो चेंज टू पोटेंशियल कितना हो गया, कांस्टेंट, जितना इनिशियल उतना फाइनल। तो ये लिख रखा है कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट ये है। जितना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी के अंदर कांस्टेंट 0 है तो वहाँ का पोटेंशियल कांस्टेंट मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस एट ए चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। मान लेते हैं बच्चों कोई आपके पास सरफेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। ठीक है, आउटसाइड के ऊपर सिग्मा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। किसी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस चार्ज के ऊपर क्या होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या होता है बच्चों, मान लो आपके पास एक कार है ये, ठीक है बच्चों, ऊपर से लाइटनिंग कंडक्टर है। लाइटनिंग कंडक्टर को बोलते हैं बच्चों कि जो लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर जो सिंपल में आप बिजली बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बच्चों, ठीक है, कौन सा चार्ज, नेगेटिव। हमारे सरफेस पे क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। तो ये प्लस माइनस का एक्युमुलेशन होता है बच्चों, प्लस माइनस का, प्लस और माइनस हमारे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बना लेते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। और हमें पता है बच्चों कोई बंदा इस कार के इनसाइड की तरफ है, तो हमें पता है इनसाइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। अगर ऊपर से प्लस माइनस का कोई भी हाई पोटेंशियल से आती है, अगर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्या होगा यहाँ का, कांस्टेंट। अगर बच्चों पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो अंदर की तरफ जो बंदा बैठा हुआ है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा बच्चों, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर के ऊपर ऊपर की तरफ क्लाउड्स होते हैं ना, जैसे मान लो ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर जहाँ से आता है उसको बोलते हैं बच्चों क्लाउड्स। क्लाउड्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज सर। ऊपर क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज होता है और सरफेस पे पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों चार्ज एक्युमुलेशन हो जाते हैं बच्चों, मिल जाते हैं। जैसे भी मिल जाते हैं तो ये हाई पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, और हाई पोटेंशियल से जैसे भी इस कार के ऊपर की तरफ पड़ती है लाइटनिंग कंडक्टर, तो हमें पता है इसके अंदर की तरफ पूरा प्रोटेक्शन, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा बच्चों, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर की प्रॉपर्टीज। टॉपिक है आपका बच्चों 1 EV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यह है बच्चों स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बच्चों छोटी से छोटी वैल्यू होती है, कैसे सर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों, ई का मतलब 1.6 10⁻⁻19, वोल्ट का मतलब एक होता है कितनी, जूल। बच्चों एक होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा में 10⁻6 होते हैं, ई में 1.6 10⁻⁻19 यूनिट जूल बच्चों। मेगा में 10⁻6, गीगा में 9 होते हैं बच्चों, 10⁻9। टेरा में बच्चों, टेरा खैर जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना, मेगा याद रखना, गीगा याद रखना। ठीक है, तो ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बच्चों हम कंसंट्रिक सेल की, ठीक है, पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू।